गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं, हमारा ज्योग्राफी मॉडल पेपर नंबर 10 है। अब तक 9 मॉडल पेपर हो चुके हैं, जिनमें जितने भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो मैंने डाल दिए हैं, तो आप उनको बार बार रिवीजन कीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत के किस शहर में मेट्रो रेल प्रारंभ हुई थी? तो भारत के कोलकाता शहर था, पश्चिम बंगाल की राजधानी थी कोलकाता। उसमें मेट्रो रेल का प्रारंभ हुआ था 1972 को। सर्वप्रथम में कोलकाता में मेट्रो रेल प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण अधिवास की 4 विशेषताएं। तो ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास में आपको ग्रामीण अधिवास की 4 विशेषताएं बतानी है। क्या विशेषता होती है? देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व क्या होता है? कम होता है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो जनसंख्या घनत्व वो क्या होता है? कम होता है। प्राथमिक गतिविधियों पर निर्भर करता है। ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं वो प्राथमिक गतिविधियां जैसे पशुपालन है, कृषि है, इन गतिविधियों पर निर्भर करता है। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर बेरोजगारी की समस्या होती है शहरों की बजाय। परिवहन की सुविधा क्या होती है? कम होती है। नगरों में परिवहन की सुविधा क्या होती है? अधिक होती है। तो ये विशेषताएं हैं ग्रामीण निवासी। क्या कौन कौन सी? जनसंख्या घनत्व कम, प्राथमिक गतिविधियां अधिक, बेरोजगारी की समस्या, परिवहन की सुविधा कम। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का जो गठन हुआ था वो किसके स्थान पर हुआ था? नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो 2015 में योजना आयोग की जगह, जब पंचवर्षीय योजना खत्म हुई थी तो उसकी जगह योजना आयोग की जगह क्या कर दिया? नीति आयोग कर दिया, जिसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी है। जनसंख्या वितरण और घनत्व में अंतर करना है। एक तो जनसंख्या वितरण और घनत्व में आपको क्या करना है? अंतर। जनसंख्या वितरण ये 3 नंबर के पार्ट से है। जनसंख्या वितरण का मतलब जनसंख्या का फैलाव, मनुष्य की धरातल पर स्थिति कैसी है, बसाव कैसा है, तो वो क्या कहलाता है? जनसंख्या वितरण। कौन से क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा है, कौन से क्षेत्रों में कम है, यह जनसंख्या क्या कहलाता है? वितरण कहलाता है। अर्थात धरातल पर फैलाव या मनुष्य की स्थिति। घनत्व क्या होता है? घनत्व हम प्रति वर्ग किलोमीटर में ज्ञात करते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व कहलाती है। जैसे घनत्व का सूत्र होता है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। जैसे भारत राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 है। भारत का जनसंख्या घनत्व है 382। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा? मानव विकास सूचकांक क्या था? मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो UNDP द्वारा प्रतिवर्ष 1990 के बाद जारी की गई थी। मानव विकास संकल्पना क्या था? जिसमें अत्यधिक संसाधन हो, प्रति व्यक्ति आय क्या हो, उच्च साक्षरता वाला क्षेत्र हो, तो उन क्षेत्रों को उच्च मानव विकास श्रेणी में शामिल किया। जैसे नॉर्वे है विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश है। नॉर्वे है, स्वीडन है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया, ये जो देश हैं ये उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश हैं। मानव विकास की संकल्पना किसने की थी? महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन। महबूब उल हक जो पाकिस्तान का क्या था? प्रोफेसर था, और अमर्त्य सेन ये भारत का प्रोफेसर था। इन दोनों ने मानव विकास संकल्पना का प्रतिपादन किया था। गेट क्या है? मोस्ट क्वेश्चन है गेट। प्रशुल्क व्यापार पर महासमझौता। ये विश्व का पहला व्यापारिक संगठन है। जो विश्व का जो व्यापार की देख रेख का काम, 85% व्यापार की जो देख रेख का काम है इसके द्वारा किया जाता है, गेट के द्वारा किया जाता है। 1994 में गेट के स्थान पर WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। उसके बाद विश्व के व्यापारिक संगठन या जो व्यापार का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है? देख रेख का WTO द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के प्रकार बताते हैं आधुनिक युग में लोहे का महत्व है। लोहे के 4 प्रकार होते हैं। मैग्नेटाइट सबसे उत्तम क्वालिटी का लोहा होता है। उसके बाद हेमेटाइट, हेमेटाइट जो लोहा है भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। भारत में कौन सी श्रेणी का लोहा पाया जाता है सर्वाधिक? हेमेटाइट श्रेणी का। लिमोनाइट और सीडेराइट, सीडेराइट वो सबसे घटिया क्वालिटी का लोहा होता है। देखो लोहे को हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। क्यों? क्योंकि लोहे के बिना हम किसी भी औद्योगिक विकास की कल्पना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उद्योगों में जो बड़ी बड़ी मशीनें, सुई से लेकर बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं वो लोहे की बनी होती हैं, इसलिए लोहे को हम धुरी उद्योग भी कहते हैं। और आज के युग में, आधुनिक युग में लोहे का अत्यधिक महत्व है। देखो लोहे की जो 3 विधियां हैं, वेसिमर विधि, उन्मुक्त विधि और विद्युत भट्टी विधि, ये 3 विधियां ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट का उपयोग। देखो बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु प्राप्त की जाती है। बॉक्साइट जो अयस्क है, इससे क्या कौन सी धातु प्राप्त की जाती है? एल्यूमिनियम धातु प्राप्त की जाती है, जो सबसे हल्की धातु होती है। इसका जो उपयोग है भवनों की खिड़कियां, दरवाजे बनाने में, हवाई जहाज के कल पुर्जे बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिवास किसे कहते हैं? अधिवास क्या होता है कि मानव द्वारा निर्मित संरचना जिसमें मानव रहकर सर्दी, गर्मी, बरसात, धूप आदि से अपनी क्या करता है? रक्षा करता है। और जो धार्मिक कार्यक्रम है, सांस्कृतिक है, रीति रिवाज है, वो संपूर्ण किस में करता है? किस में संपूर्ण करता है? वो अधिवास में रहकर ये संपूर्ण करता है। एक परिभाषा है, मानव द्वारा स्वयं के आवास तथा उससे निर्मित संरचना से है। अधिवास का अर्थ क्या है कि मानव द्वारा स्वयं के आवास तथा उससे निर्मित संरचना। यह परिभाषा किसने दी थी? विडाल्डी लाप्लास ने दी थी। जापान के 2 प्रमुख लौह इस्पात केंद्रों के नाम। तो जापान में कौन कौन से लौह इस्पात केंद्र हैं? टोक्यो, याकामा, नगोया और ओसाका, ये 2 प्रमुख लौह इस्पात केंद्र हैं जापान में। सुमेलित करना आपको। अच्छा क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। एशिया में इसका जो मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय आसियान का जो मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में। EU यूरोपियन संघ बोलते हैं इसको। तो यूरोपियन संघ का जो मुख्यालय वो कहाँ है? वो है ब्रुसेल्स। ओपेक, OPEC, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका जो मुख्यालय वो वियना में। कहाँ है? वियना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक कृषि। जैविक कृषि मैंने आपको बताया था पहले। और भारत में जैविक कृषि करने वाला पहला राज्य कौन सा था? सिक्किम। उसी की तर्ज पर राजस्थान में जैविक कृषि करने वाला पहला जिला कौन सा है? डूंगरपुर है। क्या होती है रासायनिक कृषि? जिसमें कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। ये जो खाद है वो कारखानों में तैयार की जाती है और इसमें अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इससे भूमि पर क्या पड़ता है? प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भूमि वो धीरे धीरे बंजर होने लगती है। इसके अलावा जीव जंतु पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के प्रमुख व्यापारिक संगठन कौन कौन से हैं? देखो पहला आसियान, आफ्टा, मुख्यालय इसका जकार्ता। कौन कौन से देश है? इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, ब्रुनेई, ये देश आते हैं। नेक्स्ट जो व्यापारिक संगठन है वो है साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। मुख्यालय इसका काठमांडू, नेपाल, भारत, भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये संगठन क्यों बनाए गए थे? क्योंकि इनके मध्य जो व्यापार होता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। इसका फ्री ट्रेड एसोसिएशन, फ्री मुक्त व्यापारी संगठन, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। नेपाल, भारत, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, जब इन सदस्य देशों के मध्य जो व्यापार होता है उसका टैक्स
नहीं लगता। मुक्त व्यापार संगठन बनाया गया है। अगला है ईयू, यूरोपियन संघ। इसकी राजधानी जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स है। यूरोप महाद्वीप के देश आते हैं, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, स्विट्जरलैंड है, ये देश आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के मानचित्र में प्रमुख हवाई बंदरगाहों का आपको दर्शाना है। लंदन है, तो लंदन कहाँ है? यूरोप महाद्वीप में लंदन ही है यहाँ। मुंबई, मुंबई जो बंदरगाह है, हवाई पतन है, वो महाराष्ट्र में है। मुंबई इंडिया में। मास्को है, मास्को जो हवाई पतन वो रूस में है। मास्को। हांगकांग,